एक शहर था और उस शहर में एक तंदूर वाला था। वो रोज़ रोटियां बनाता और उसे 5 रुपए में बेचता। आम आदमी की जेब के मुताबिक कीमत थी, इसलिए तंदूर पर रोज़ भीड़ लगी रहती। लेकिन वक्त बदल रहा था, आटा महंगा हो रहा था, लकड़ी के खर्चे बढ़ रहे थे और मेहनत की कीमत भी। तंदूर वाले ने सोचा कि रोटी के दाम बढ़ाने होंगे, लेकिन एक मुश्किल थी कि बिना बादशाह की इजाज़त के वो रोटी की कीमत नहीं बढ़ा सकता था। ये रियासत का कानून था। तो तंदूर वाला पहुंचा बादशाह के दरबार में, बोला, बादशाह सलामत, अब 5 रुपए की रोटी में गुजारा नहीं हो रहा है, मुझे रोटी के 10 रुपए करने हैं। बादशाह ने लंबी सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा कि तुम 10 क्यों, 30 के कर दो। तंदूर वाला हक्का बक्का रह गया। बोला, बादशाह सलामत, शहर में हंगामा हो जाएगा, लोग मुझे पीटेंगे, मेरी दुकान जला देंगे। इस पर बादशाह ने कहा, घबराओ मत, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा, तुम अपना मुनाफा देखो। कल से रोटी 30 की बेचो। अगले ही दिन रोटी की कीमत 30 रुपए हो गई। शहर में कोहराम मच गया। आम आदमी चीखने लगा कि ये जुल्म है, ये लूट है। ये लोग दौड़ते हुए बादशाह के दरबार पहुंचे। बोले, बादशाह सलामत, ये तंदूर वाला तो हमें भूखा मार देगा। बादशाह ने अपनी आंखें तरेरी और सिपाहियों को हुक्म दिया कि उस तंदूर वाले को अभी दरबार में हाजिर करो। तंदूर वाला आया तो बादशाह ने गुस्से में कहा कि तुमने मेरी रियासत में मुझसे बिना पूछे कीमत कैसे बढ़ाई? तुम मेरे लोगों को लूट रहे हो। कल से रोटी आधे दाम पर बेचो, वरना तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। और फिर क्या था, शहर में नारा गूंजने लगा, बादशाह सलामत जिंदाबाद। जनता तालियां बजाने लगी, सड़कों पर मिठाई बटी और अगले दिन रोटी 15 की मिलने लगी। मगर ठहरिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल कहानी तो यहीं से शुरू होती है। तंदूर वाला रोटी 10 के बेचना चाहता था, मगर अब वो 15 के बेच रहा है और जनता उसे राहत मान रही है। यानी पहले कीमत जानबूझकर आसमान पर पहुंचाई गई, फिर अंदरूनी सहमति से थोड़ी घटाकर उसे भलाई की तरह पेश किया गया। इस पूरे खेल में तीनों खुश हैं। तंदूर वाले को मुनाफा मिल गया, बादशाह को जनता की जय जयकार मिल गई और जनता को झूठी तसल्ली मिल गई। अब सोचिए, क्या ये कोई काल्पनिक कहानी है? नहीं, ये आज की हमारी व्यवस्था की असली तस्वीर है। इसे क्रोनी कैपिटलिज्म कहते हैं। ये वही व्यवस्था है जिसमें सरकारें अपने खास दोस्तों जैसे कॉरपोरेट्स, बिल्डर्स, ठेकेदारों को पहले खुली छूट देती है कि तुम मनमाने दाम वसूलो। फिर जब जनता में हंगामा मचता है तो वही सरकार सुपर हीरो बनकर आती है और कहती है कि हमने जनता के लिए कीमतें घटा दी। जनता ताली बजाती है, लेकिन भूल जाती है कि जो चीज़ पहले 2 रुपए की मिलती थी, अब वही 5 रुपए की मिल रही है। सोचिए कि पेट्रोल का दाम जब 110 हो जाता है, तब सरकार 5 रुपए घटाकर कहती है कि हमने राहत दी है। लेकिन उस 110 में शामिल टैक्स किसने बढ़ाया? गैस सिलेंडर जब 1200 पार करता है तो चुनाव आते ही सब्सिडी देने का ऐलान होता है। क्या ये अचानक आया फैसला होता है या सोची समझी योजना? रेलवे किराया, बिजली दर, टोल टैक्स, मेडिकल खर्च, स्कूल फीस, हर जगह ये तंदूरी मॉडल चल रहा है। पहले जनता की जेब से ज़्यादा पैसा खींचा जाता है, फिर थोड़ा सा लौटाकर यह एहसास कराया जाता है कि सरकार कुछ दे रही है और जनता वो तालियां बजाती है, नारे लगाती है, बादशाह को मसीहा समझती है। अब सवाल ये है कि ये खेल चलता कैसे है? दरअसल ये पूरा मॉडल जानबूझकर महंगा करके फिर थोड़ी राहत देने का है। इससे 3 बड़े फायदे होते हैं। पहला, मुनाफा उसी को मिलता है जो असली खिलाड़ी होता है, यानी सरकार का करीबी व्यापारी, ठेकेदार या कंपनी। दूसरा, सरकार खुद को जनता का हमदर्द दिखा पाती है। चुनाव में बताने को कुछ मिल जाता है कि हमने कीमतें कम की, हमने सब्सिडी दी, हमने मुफ्त दिया। और तीसरा, जनता को सच्चाई समझने का मौका नहीं मिलता। वो ये नहीं देख पाती कि जो दिया जा रहा है उसमें पहले उससे कितना छीना गया। इसे ही जनता की सहमति से लूट कहा जाता है। सोचिए, अगर आपको पहले से ही सही कीमत पर चीज़ मिल रही होती तो क्या आपको राहत देने की ज़रूरत पड़ती? नहीं पड़ती। लेकिन सिस्टम चाहता ही यही है कि जनता को ज़रूरत पड़े वह संकट में रहे, ताकि हर बार उसे बचाने वाला वही दिखे जो खुद संकट की साजिश रचने वाला है। इस पूरे खेल का सबसे दर्दनाक हिस्सा ये है कि जनता को ये लगता है कि उसने खुद ये व्यवस्था चुनी है। उसे लगता है कि ये सरकारें उसकी अपनी पसंद है, पर असल में जो विकल्प उसके सामने होते हैं वो पहले ही से तय होते हैं। जैसे बादशाह तय करता है कि रोटी पहले 30 की होगी, फिर 15 की।
आज रोटी हो या रोजगार, शिक्षा हो या स्वास्थ्य, हर क्षेत्र में यही क्रोनी कैपिटलिज्म का खेल खेला जा रहा है। सरकारें अपनी खास पूंजीपतियों को नियम बदलकर फायदा पहुंचाती है, फिर जनता को आधा अधूरा फायदा देकर वोट ले लेती है। अब जब कोई इस खेल पर सवाल उठाता है तो उसे ही देशद्रोही कहा जाता है, विकास का विरोधी कहा जाता है। जनता को सोचना चाहिए कि उसने ताली क्यों बजाई उस रोटी के लिए जो पहले 10 की हो सकती थी पर अब 15 की मिल रही है। क्या ये कोई जीत है? ये कहानी रोटी की नहीं है। कहानी का सार आप समझ ही गए होंगे। हमेशा बादशाह वही रहता है, तंदूर वाला बदल सकता है, लेकिन जब तक जनता खुद को नहीं बदलती तब तक हर रोटी के साथ उसे यही खेल परोसा जाएगा। तो अगली बार जब सरकार कहे कि ये राहत हमने दी है तो पहले सोचिएगा और फिर खुद से पूछिएगा कि राहत दी है या जेब काट कर एहसान जताया गया है। यही सवाल लोकतंत्र का असली मतलब है। इस एपिसोड में बस इतना ही। आदाब, मैं था आपके साथ तारिक। आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप का खास कार्यक्रम चौथा स्तंभ। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमें यानी द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना ना भूलें।